सेक्टर वाओ। कौन सा कुछ नाम रखा है इसका इसका कुछ नाम है सर? मतलब बोर्ड वाले एक्सरे को क्या बोलते हैं? नहीं चैप्टर का नाम क्या है? UBPX नहीं वो वाला नहीं अरे आपका नाम है अभी बोल रहा था वही आपने जे मेंस में पढ़ा दिया ये वाला हाँ तब प्रोग्रामर से रहता कुछ हाँ अच्छा वो है साइंटिस्ट है विलियम रॉन्सन जो मैंने नाम बोला जो उसने लगे उनको पता नहीं विलियम जॉनसन मासी का विलियम रॉन्सन रोंजन रॉन्सन हाँ ये क्या है अरे रंजन सर हमारा एक सर है अरे तो उन्होंने बताया कि मैंने बोला क्यों हंस रहे हो नहीं सर कुछ नहीं मेरे को गुस्सा भी आया मैंने कहा पता नहीं क्यों हंस रहे सर बताओ बताना चाहिए था रंजन की ex। तो ऐसे बोल देंगे उसमें क्या दिक्कत है स्कूल में है कि चले क्या पढ़ा HOD of गेम्स अच्छा खिलाते हैं सबको चलो हेडिंग डालो रंजन सामने भी एक अब मजा नहीं आ रहा। चैप्टर अलग से एनसीईआरटी में की कॉपी किया है एनसीईआरटी में ही नहीं तो किधर वापस लिख रहे हैं क्या मतलब है? कहीं तो होगा। फिर लिख लो बेटा ये काम की चीज है तू तो नहीं बोला NCERT में कहीं तो होगा। पूरा पीरियड एनसीईआरटी में एक्सरसाइज का कहीं दिया हुआ तो नहीं है अपने पर जेई मेंस में तो आता है ये स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऐसे चलोगे तो क्या लैम्डा कम फ्रीक्वेंसी ज्यादा एनर्जी ज्यादा एनर्जी ज्यादा अब एक्सरे जो है वो यहाँ पे देखो इसकी जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 एंगस्ट्रॉम तक ठीक है अब ये वेवलेंथ के हिसाब से वेवलेंथ में बेसिकली क्या एनर्जी होगी तो एनर्जी के हिसाब से दो टाइप होते हैं इसके सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे है ना तो 0.1 एंगस्ट्रॉम से लेके 100 नहीं 1 तक 1 वो तो टोटल रेंज है ये सॉफ्ट होगा ये होगा हार्ड वेवलेंथ जितनी कम होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी ना तो हार्ड हो जाएगा हार्ड एक्सरे शॉर्ट वाला 1 से 100। मतलब ये स्किन के लिए खराब होता है ये वाला हार्ड हाँ इसका मेडिकल ये मेडिकल वाली नीचे है ये मेडिकल में यूज़ की जाती है सही तो बोल रहा हूँ काफी बस रहे कोई ऐसा ये बेसिकली शायद ये वो ट्रीटमेंट में यूज़ होती है जैसे वो स्टोन का ट्रीटमेंट करते हैं किडनी स्टोन वगैरह का ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है लेज़र ऑपरेशन होता है लेज़र तो वो छोटा सा कट लगा के लेज़र से मेल्ट करवा मेल्ट कर देते हैं। हाँ, तो उसमें हार्ड एक्सरे काम आएगी बाकी सॉफ्ट एक्सरे वो वैसे ही नॉर्मल स्कैन के लिए नॉर्मल स्कैन के लिए और भी कुछ थेरेपी जो होती है वो एक्सरे पे होती है बाकी जैसे हार्मफुल है ये है ना रेडिएशन चाहिए एक तरीके का होता है तो वैसे जो टीथ होती है फिलिंग ऐसा कुछ करा दे तो वो उसमें भी उसमें यूवी लाइट यूज करते हैं वो ब्लू कलर की हां वही यूवी होती है ना दिखती नहीं है ना ब्लू कलर की तो दिख रही है मुझे भी नहीं आएगी सर वो पता है वैसे लाइट होती है आपने कभी वो मैजिक पेन यूज किया उसके साथ भी आती है हां अरे वो उसमें यूवी लाइट डालते हैं तो दिखता है पता है ना हाँ लेकिन अगर वो यूवी लाइट है तो हमको क्यों दिख रही है
अरे हमको लाइट हमको लाइट थोड़ी दिखती है। अरे सर मैं जो बोला ना लाइट थोड़ी अगर दिखती है। टीथ का कुछ प्रॉब्लम है फिलिंग करवाओगे ना लाइट तो उसमें जो सीमेंट होता है ना उसको सॉलिडिफाई करने के लिए वो लाइट का रेडिएशन डालते हैं तो वो ब्लू कलर का होता है वो शायद से यूवी होता है कौन सा ये होता पता है नहीं है ये मैंने ब्लैक पता लाइट नहीं। उसको बोलते हैं मतलब थोड़ी पर्पल जैसी होती है। वो यूवी नहीं होता, वो वायलेट और यूवी के बीच में होता है ऐसा। अरे छोड़ो ना वो नहीं पूछेगा अपन से मेन बात ही वो मेडिकल नीट वालों भी पूछ सकते हैं है ना मतलब नीट वालों की तो पूरी दुनिया ही एक्सरे पे टिकी हुई है सारे इक्विपमेंट जो होते हैं मोस्टली तो एक्सरे पे ही चलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अल्ट्रासोनिक मशीन है तो इसमें यूवी रेज काम आ रही है डिस्कवरी ना पढ़ लेते हैं। चल में ढंग से पढ़ना बेटा है ना नहीं तो होते नहीं आप बड़ा हो गए तो बिल्कुल नहीं। क्या बोला? पीयूष क्या बोला क्या बोला बोलो? नहीं सुनाई नहीं तो पीयूष ने बोला कि अगर तू ढंग से नहीं पढ़ेगा तो डिस्कवर्ड बाय चिन्मय जिनमें से वैसा समझ नहीं आया। वैसा पढ़ रहे थे। अभी तुम क्या बोल रहे थे चिन्मय नहीं पूरी क्लास में कुछ रंजन बोला था तब क्या बोल रहे थे ढीलू अरे रंजन की एक दिल्लू रंजन जी ना पूरा नाम है ऐसे। हाँ, नाम है नाम है। रंजन का नाम दिल्लू रंजन है। इसीलिए तो बनाता है। इसका नहीं पता। इसका- ए जल्दी जल्दी क्या? डायग्राम जनरेशन ऑफ एक्सप्रेस। पूरा बना लो अभी हम आपका वेट कर रहे हैं। हाँ वही बाद ये में डायग्राम में फिर कुछ नहीं कुछ करना। गलती हो जाएगी तो आप बोलोगे ये ड्रॉ कर लिया क्या ये मिटा दो हमसे गलती हो जाए। इंडक्टर हो गया। लेफ्ट साइड वाला सिर्फ कॉइल ही है कोई नहीं है बस अच्छा कॉइल इंडक्टर है। अरे ये बेसिकली कोयल है फिलामेंट है यहाँ से बैटरी लगा के अपन क्या करते हैं मतलब हाई वोल्टेज अप्लाई करके इसको क्या करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं गर्म कर देते हैं इसे और हीटिंग इफेक्ट की वजह से थर्माइनिक इमिशन से इसमें से क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट होते हैं आपने थर्माइनिक क्या बोला थर्मोनिक इफेक्ट। थर्माइनिक इमिशन जैसे वो फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़े थे ना फील्ड इमिशन थर्माइनिक इमिशन बड़े तो सबसे पहले डेफिनेशन हुई थी है ना? सरफेस गर्म होता है तभी होता है। मतलब आप सरफेस मेटल को एनर्जी दे रहे हो एनर्जी किस टाइप से दे रहे हो उस पर डिपेंड करता है अपन थर्मल एनर्जी दे रहे हैं ये डेफिनेशन आज जैसा लगे बोर्ड में पढ़ाई होगी। बोर्ड में हाँ हाँ सही बोलता है सेम ऐसे एडवांस में नहीं पड़ेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर ट्रेवल करेंगे यहाँ पे देखो बैटरी का ध्यान रखना ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी ऐसे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ, पॉजिटिव correct. टू नेगेटिव होता है बे हाँ यही होता है। हाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट फोर्स लगाएगी तो ये इसे एक्सीलरेट कर देती है इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करके टारगेट मटेरियल पे ले जाती है ये फोटो इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा देखो तो उल्टा प्रोसेस है वहाँ पे फोटोन गिरते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पे और यहाँ पे क्या है सरफेस पे इलेक्ट्रॉन गिर रहे हैं अब ये जब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना सरफेस पे तो ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है जैसे टकराएंगे तो डीएक्सेलरेट हो जाएंगे डीएक्सेलरेट होंगे इसका मतलब क्या होगा एनर्जी खत्म कर देंगे एनर्जी लॉस करते जाएंगे हीट की फॉर्म में है ना एनर्जी लॉस करेंगे किसकी फॉर्म में हीट की फॉर्म में बट होगा क्या कि जितनी एनर्जी लेके आ रहे हैं उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो इसे बोलेंगे अपन एक्स रेज और बाकी सारी एनर्जी किसमें चली जाएगी हीट की फॉर्म में चली जाएगी ये टारगेट मटेरियल है हमारे पास ये बेसिकली हमारे पास या तो निकेल होगा या कैडमियम होगा या और इस टाइप के मटेरियल होंगे वैसे निकेल सबसे बेस्ट रहता है इसमें है ना वो उसमें भी यूज करते हैं नहीं होता है। नेविसन जर्मन नाइट्रोजन क्यों बना हुआ उसके बाद ये है? है ना अब देखो इसमें होता क्या है इसको और समझ लो ये जो टारगेट मटेरियल है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए
इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम रहा तो ये जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है ना, इसमें क्या है कि 0.1 से 0.2 जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन डीएक्सेलेरेशन के थ्रू यहाँ पे लॉस करेगा, उसका 0.1 से 0.2% ही सिर्फ एक्सरे में कन्वर्ट होता है, बाकी सब हीट में चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट किस में चला गया, हीट में चला गया। तो टारगेट मटेरियल पे बहुत सारी हीट एक साथ आएगी, तो अगर मान लो ज़्यादा हीट आ गई और मेल्टिंग पॉइंट कम है तो हो सकता है वो मेल्ट हो जाए। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए इसका, ज़्यादा होना चाहिए। तो दूसरी बात टंगस्टन यूज नहीं करते, वही एलॉय तो नहीं बना था मेटल। टंगस्टन यूज कर देते ना, उसका बहुत मस्त होता है। वो निकल बेस्ट है। अब ये पता नहीं कि क्यों उन्होंने कैसे क्या करके क्या यूज़ किया है, बट निकल सबसे बेस्ट पतला होता है तो इतना मोटा है अभी। और आगे सुनो, आगे सुनो, इसमें जो एनर्जी आ रही है वो एनर्जी क्या है कि मेटल एब्जॉर्ब नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसा बोले कि जल्दी से आगे ट्रांसफर कर देना चाहिए। जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी उतनी जल्दी मेल्ट होने के चांसेस हैं। मेल्टिंग पॉइंट चाहे हाई हो बट फिर भी एनर्जी एब्जॉर्ब ज़्यादा देर तक रखेगी ना, तो क्या होगा, जल्दी मेल्ट होने के चांसेस होंगे। इसकी जगह क्या होना चाहिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करे बट फटाफट आगे ट्रांसफर कर दे। तो कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए इसकी, हाई होनी चाहिए। हाई कंडक्टिविटी होने से क्या है कि जल्दी जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा, तो पार्ट जो है वो कम टाइम के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखेंगे। समझे बात को। और स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, वो भी हाई होनी चाहिए। सर ये तीनों कंडीशन के लिए फिर तो एलॉय बेस्ट होगा। सही में अब देख उनके पास भी, उन्होंने भी सोचा होगा। अरे तब एलॉय बने ही नहीं होंगे इसलिए। नहीं, उन्होंने भी सोचा होगा ये। अब मेरे को नहीं पता कि उन्होंने क्या लिया है, तेरे को पता है तो तू जाके मिल बता जाए। के। यार स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ। ठीक है, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई स्पेसिफिक हीट, हाँ लिखवा में। और ये जो सब क्वालिटी होती है वो जनरली हाई एटॉमिक मास नंबर वाले एटम्स के पास होती है, हाँ। जिनके एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा होते हैं उनके पास ये क्या होती है, इस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। समझ रही बात है, प्रॉपर्टी में होनी चाहिए ताकि अपन एक्सपेरिमेंट कर सकें। अब एक बात और सुन लो, यहाँ पे अपन ये पोटेंशियल बी अप्लाई कर रहे हैं, ये पोटेंशियल इसको क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। मतलब बेसिकली ये पोटेंशियल इसको एनर्जी दे रहा है क्यूबी, ईवी एनर्जी दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी मिली, यहाँ से बाहर निकलते ही ईवी एक्स्ट्रा एनर्जी मिली। वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो वहाँ पे अगर खत्म कर दे, सारी एनर्जी क्या करवा दे, लॉस कर दे ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, hc by lambda में कन्वर्ट हो जाएगी। किसमें? hc by lambda में। मतलब बेसिकली ये बोला कि इधर की टोटल एनर्जी उधर की तो हम बराबर कर दें। जैसे इधर तो मैक्सिमम कितनी एनर्जी है, E into V, और उधर कितनी एनर्जी बन सकती है फोटोन के पास, hc by lambda। सब फोटोन नहीं बनेंगे। इससे ये मैक्सिमम एनर्जी है E into V। अगर वो मान लो कि पूरी की पूरी एनर्जी किस में चली गई, hc by lambda में चली गई, तो मैक्सिमम एनर्जी है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक मिनिमम वेवलेंथ मिल जाएगी। ऐसा एक्सरेज में फोटो होता है, हाँ, एक्सरेज में फोटो होता है ना। ये किसका स्पेक्ट्रम है साले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फोटोन ही तो है सारे। तो एक्सरे में क्या होता है, आपने वही सही तो बोला था, मैं गलत बोल रहा था। तो मतलब पूछ रहा था या बता रहा था, पूछ रहा था, एक्सरे फोटो रहता है। हाँ पूछ रहा था। पूछ रहा था, तो देखो पता नहीं है अपन कौन सा स्पेक्ट्रम है। आप तो बोला था कि फोटो इलेक्ट्रिक का उल्टा होता है, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो फोटो निकल रहा है, तो ये बोलता नहीं ऐसा नहीं होता, तो इसलिए मैं पूछ रहा। फोटो नहीं है, फोटो नहीं पर लाइट है ना, विजिबल लाइट, ये फोटो नहीं है। अबे ठीक ठीक है, है विजिबल लाइट ही है ना, सब फोटो नहीं है सब। ये बोला है कि एक्सरे बाहर होता है वैसे। अरे मतलब बोल रहा हूँ कि विजिबल लाइट भी फोटो नहीं होती हाँ। है, एक्सरे भी फोटो नहीं होगी ना। और चेंज कर दिया उसने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फोटो की तो बात कर रहे हैं, और क्या है? ये बात समझ। अच्छा, ये जो फिलामेंट को अपन पोटेंशियल दे रहे हैं, हाँ। इसका इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन वाली एनर्जी यानी E to V से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, वो तो ऐसे इसको आप कम ज्यादा करोगे उससे इसकी एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, उसकी एनर्जी पे फर्क पड़ेगा इस वाले वोल्टेज से। इसे बोलते हैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज।
सर पर उससे फर्क तो पड़ेगा ना, वो निकल- initial निकलेगा। energy- ये तो रेस्पॉन्सिबल है कि इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। आप कम रखोगे तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज्यादा रखोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, Initial बट निकलने के बाद एनर्जी तो ये देगा उसका। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस पे डिपेंडेंट होगा। टोटल एनर्जी समझ आ गई बात की? ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, फिर इसमें अपन लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पीछे ये कूलेंट लगे होते हैं। हाँ, सब में कूलेंट ही लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर जैसे ट्रांसफार्मर में भी ऐसा लगा होता है, कूलेंट बहुत महंगा होता है। बहुत महंगा होता है। हाँ, और तेल होता है कुछ, हम्म? तेल होता है ना कुछ टाइप का। तेल होता है, Oil होता है। कूलेंट। हाँ, कूलेंट निकाल के बेच के आते हैं। हाँ, आपने स्टडी सुना है किया। आपने? अच्छा सर, आपने ही सुना है? हाँ, हमने वो पढ़ाई किया ये ऐसे काम होते हैं गाँव में, मतलब अब तो पता नहीं। हाँ, सही में होता है। गांव वालों को पता कैसे कि इतना वैल्यूएबल चीज है? गाँव वाले अरे बहुत वो- समझदार होते हैं बेटा। पढ़े नहीं, लिखे यहाँ से नहीं सुनने होते। में सही गाँव में जाके गाँव वालों के पास बहुत नॉलेज होती है, ऐसी बात नहीं है। गाँव वाले मतलब educated होते रहते हैं। गाँव में, इसका मतलब ये नहीं कि उनको पता कुछ नहीं होता है, बहुत नॉलेज होती है उनको। वही वो शार्प- अभी ऐसे गांव में होते हैं, वो क्या करते हैं, रात में चुरा जाते हैं लेते हैं। और अब देख तू सोच कि ट्रांसफार्मर एकदम लगा हुआ है, लाइन चालू है, फिर भी उसमें से ऑयल निकाल लेते हैं। तू सोच कितना दिमाग लगाते होंगे, जबकि गांव के लोग हैं। ऐसे कोई नहीं कि डिग्री विग्री ले रखी हो, खतरनाक कहीं एक्सपीरियंस हो, कुछ नहीं। कभी ऐसा हुआ कि पूरा ट्रांसफार्मर ही गया। वैसे वो तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर ही बन गए। वो लाइट नहीं होती रोड में, हाँ, उसके भी बल्ब निकाल के लेके जाए। हाँ, तो हमारी साइड बताइए क्या हुआ अभी, कितने साल पहले, 5-6 साल पहले की बात है, हाईवे बना था नया। तो हाईवे पे वो लगते हैं भाई, अरे ऐसे हरकतें मत किया कर। हाँ, इसको इसमें लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ। अरे सर रुको, डायग्राम भाई, डायग्राम नहीं बना। तुम बातें कर रहे हो, देखो उसने डायग्राम बना रहे, सब चीजें लिखी, इसने ही बना दिया डायग्राम। हाँ, डायग्राम ओके, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ टारगेट मटेरियल। 4 पॉइंट लिखते हैं इसमें। फर्स्ट पॉइंट है हाई मेल्टिंग पॉइंट, सभी हाई है ना, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई स्पेसिफिक हीट, सर एक सेकंड हाई थर्मल कंडक्टिविटी और हाई एटॉमिक नंबर। हाँ हाई मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट आपने बोला सर। समय सर हाई लिख रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट और हाई एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर भी होना चाहिए। भाई ये ऐसी क्वालिटी उनके पास है, मटेरियल के पास, जिनके एटॉमिक नंबर ज्यादा है। हाई क्या और 4 चीजें सुन लेना। मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। इसने हाई एक ही बार लिखा। नहीं 4 बार लिखे देख ले। हाँ, सही में। तूने तो एक ही बार लिखा है। इसमें नोट करके नीचे लिख लो, नोट करके नीचे लिख लो ओनली 0.12। नोट करके नीचे लिख लो। अरे लिखना फटाफट से, ये time पीछे pass रह जाएगा। हाँ, ये टाइम पास करवा रहे थे। मैंने खुद नहीं लिखा। हाँ चलो सर आगे। ओनली 0.12% ये एक्स-रेज प्रोड्यूस मतलब 0.12% कितना एक्स-रे प्रोड्यूस हुआ है? 0.12% एनर्जी ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्ट इनटू एक्स-रेज। जितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है उसका 0.1 या 0.2% एनर्जी कन्वर्ट होता है एक्स-रेज में। ठीक है, अच्छा अब ये सॉफ्ट और ये हार्ड तो था उसकी एनर्जी के बेसिस पे। एक और होता है यहाँ पे इसके जनरेशन की बेसिस पे 2 टाइप की एक्सरे डिफाइन की गई है, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और एक कंटीन्यूअस एक्सरे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक और कंटीन्यूअस एक्सरे। पहले इसको समझ लो होता क्या है, फिर एक साथ लिख लेंगे सारा कुछ, है ना। पहले ये समझ लेना क्या है चीज। जैसे मान लो कि ये जो टारगेट मटेरियल है उसका एक एटम बना देता हूँ मैं। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन। 2 के बन जाएगा आज से पहले। ठीक है, बाद में भी होती है 18 होता है। 18 तो बनाने से देनी है।
ये किसका एटम है? ये टारगेट मटेरियल का है ना। यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है एक्सेलरेटेड, वो ऐसे आया, हाँ ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा। अब टकराने पे दो चीजें हो सकती है, या तो किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए अंदर, या फिर निकल जाए। टकरा के निकल जाए। समझ रही बात ये? अब देखो किसी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराया तो क्या होगा, अपनी एनर्जी को लूज कर देगा, एनर्जी कम हो जाएगी, डीएक्सेलरेट हो जाएगा। समझ आ रही बात ये? अब जैसे मान लो कि वो 10 जूल एनर्जी लेके आ रहा है, 10 जूल में से उसके पास मान लो बची सिर्फ 1 जूल, तो टोटल 9 जूल एनर्जी उसने लॉस कर दी यहाँ पे। अब 9 जूल में ये है कि आपके पास 1.1 जूल भी है, 1.2 जूल भी है, 1.3 भी है, 1.4 भी है, ऐसे बहुत सारी एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी एक तरीके से। हर एक एनर्जी की कॉरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ होती है, होती नहीं होती है? तो जितनी भी वेवलेंथ मिलेगी वो सब कंटिन्यूस मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, बट पर्टिकुलर एक मिनिमम वेवलेंथ मिलेगी। कौन सी मिलेगी? 1.7 एक पर्टिकुलर वेवलेंथ मिलेगी। भाई ये मैक्सिमम एनर्जी 10 जूल लेके आ रहा है, तो एनर्जी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम। सर तो उसमें से लॉस तो हो गया ना पहले बहुत सारा, तो लॉस नहीं, अपन मान लेके पूरी एनर्जी दे देता X-ray तो मिनिमम वेवलेंथ क्या हो सकती है? मैक्सिमम एनर्जी वाली। मैक्सिमम एनर्जी वाली। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैक्सिमम एनर्जी कितनी? E इंटू वी, ये कन्वर्ट हो जाएगी SC बाई लैम्डा में। अगर ये आपके पास मैक्सिमम है तो ये आपके पास क्या हो जाएगी? मिनिमम। तो लैम्डा मिनिमम, या फिर इसे बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ मतलब इससे बाद वाली वेवलेंथ मिलेगी, इससे पहले कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगी। HC by lambda तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा HC बाई E। समझ आ गई बात ये? HC को मैं लिख सकता हूँ क्या? 12400 डिवाइडेड बाई E इंटू V। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है यहाँ पे। हाँ EV से EV कट हो जाए। EV से अरे वो यूनिट है उसकी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट हो जाएगा। कट गया तो 2400 डिवाइड बाय वोल्टेज। ऐसे लिखो, लैम्डा स्ट्रॉन्ग मिनिमम आएगा ना। नहीं स्ट्रॉन्ग आएगा, 12400 डिवाइडेड बाई V, ये तो वोल्ट में है, और आंसर जो आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा। ये लैम्डा मिनिमम का फॉर्मूला हो जाएगा। समझ आ गई बात ये? है ना? अब इसके बाद क्या होगा? सारी वेवलेंथ मिलेगी। तो इसमें क्या हुआ कि इंटेंसिटी का ग्राफ प्लॉट किया गया विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ, विद रेस्पेक्ट टू वेवलेंथ। तो एक मिनिमम वेवलेंथ है जिसको हमने कट ऑफ वेवलेंथ बोला है। इसके बाद हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। Continuous। अब ये ग्राफ किस तरीके से बना वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो तो साइंटिस्ट ऊपर नीचे होता है। इस तरीके का ग्राफ बना इंटेंसिटी का। ठीक है? कट ऑफ वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ के बाद सारी वेवलेंथ मिल गई देखो, और ये पर्टिकुलर किसी इंटेंस वेवलेंथ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है, फिर कम हो तो उसमें ऐसा नहीं होता कुछ, ऐसा कुछ थोड़ा ऊपर ऐसे जाता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। समझ आ रही बात ये? ये तो किसके लिए हुआ? हाँ? क्या बोल रहा है? अच्छा अरे यार ये ठीक है, ये बात समझ आ गई तुम्हें? ये तो होता है कंटिन्यूअस एक्सरे का पार्ट, है ना? बट अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है तो क्या होता है? इस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देता, बाहर निकाल देता। इसको तो ये बाहर निकाल देता, हाँ। और ये खुद भी बाहर निकल ही जाता है। अंदर वाला को बाहर निकाल देता। कहीं से भी कोई से वाले को बाहर निकल तो देगा। जहाँ टकराएगा वहीं को बाहर निकाल देगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है? तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है? इस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए ऊपर वाले जहाँ पे एनर्जी क्या होती है ज़्यादा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? अपनी एनर्जी को कम करेंगे स्टेबल होने के लिए। उसमें से एनर्जी नहीं होगी, उसमें से 4 अब यहाँ से जो डी एक्साइटेशन होगा उसमें से जो एनर्जी निकलेगी वो एक्सरे होती है, वो भी एक्सरेज होगी। वो भी ये होगी। डी एक्सेलेरेशन से भी एक्सरे 1 भी है, और ट्रांजिशन से भी एक्सरे 1 भी है। अब इसकी वजह से क्या होगा? अब इस बात को समझना, इसकी वजह से क्या होगा कि इसके ग्राफ में थोड़े से चेंजेस आते हैं।
कुछ भी हो, ऐसा नहीं है अगर वो लाइमन या बामर सीरीज में निकल गया तो क्या? कोई भी मतलब ट्रांजिशन ऐसे लाइमन या बाहर ये बोल रहा है ये बोल रहा है अल्मा क्या क्या है सर हाँ क्या है ये सीन है बताओ सीन एंग्री बर्ड हाँ एंग्री बर्ड भी मान सकते हो ये छोटा वो ये मस्त है ऐसा क्यों एग्जैक्टली ऐसा हाँ नहीं एग्जैक्टली ऐसा नहीं मतलब इस टाइप के ये रैंडम है अब देखो ये तो ठीक था इसमें क्या हुआ कंटिन्यूअस के साथ साथ क्या हुआ पर्टिकुलर किसी किसी वेवलेंथ पे ये तो लैम्डा मिनिमम इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जैसे एक वेवलेंथ ही हो गई दो वेवलेंथ वो होगी बहुत बातें आ गई है तुम लोगों को ना अभी टेस्ट में सारी बातें निकल जाएगी उस दिन ठीक है इन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स पे इंटेंसिटी एकदम से ज्यादा हो गई है एकदम से ज्यादा हो गई है पीक बन के इनको बोलते हैं peak। ये होता है पीक इसमें ठीक है अब देखो ये यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन है पीक क्यों बन रहे हैं ठीक है कौन सी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा पीक बन रहा है कितना बड़ा पीक बन रहा है ना समझ रही बात ये तो एक तो पहली बात तो पीक क्यों बनेंगे उसका आंसर ढूंढना है दूसरी बात कौन सी वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा बड़ा पीक बन रहा है आई बात समझने में अब देखो होगा ये कोलिजन होगा एकदम फेस टू फेस तो पीक बनेगा ना नहीं उसको जा है जब ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस क्या है और कब के है ये कैरेक्टरिस्टिक है ये कंटिन्यूअस का ग्राफ है मतलब जब ट्रांजिशन से भी करेगा तब करेक्ट बनेगा तो ऐसे ही हाँ बट उससे पहले का ये ग्राफ समझा है कोई कंटिन्यूअस इस टाइप का होगा और इसमें क्या हो रहा है जो एक्सरे का जनरेशन हो रहा है ना वो दो टाइप से हो रहा है एक तो एनर्जी के डीएक्सेलेरेशन की वजह से हो रहा है और एक ट्रांजिशन की वजह से हो रहा है तो डीएक्सेलेरेशन की वजह से समझ लिया अब समझ रहे हैं अपन किसकी वजह से ट्रांजिशन की वजह से है ना क्योंकि कंबाइंड ग्राफ ये जो एनर्जी बनी है एक्स्ट्रा वो किसकी वजह से बनी है दोनों का फाइनल कंबाइंड ग्राफ हाँ ये फाइनल कंबाइंड ग्राफ है ठीक है अब मान लो के वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया गया एल में यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई हाँ ठीक है तो देखो सबसे जल्दी ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिट से होंगे उसके जस्ट ऊपर एल होंगे कि नहीं होंगे ऐसा नहीं है कि एम से और एन से ट्रांजिशन नहीं होंगे उनसे भी होंगे बट सबसे जल्दी कौन से होंगे L से। एल से होंगे और ज्यादा भी किससे होंगे L से। एल से ज्यादा ट्रांजिशन कौन से ऑर्बिट से होने के चांसेस एक वैकेंसी है तो एल से होने के चांसेस आगे बात समझ में तो एक ट्रांजिशन तो होगा एल से की सर एक ही वैकेंसी है एक ही सर तो ट्रांजिशन फिर ये जो एल से क्या होगा वो फिर वो यूवी रीजन में नहीं चला जाएगा क्या सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट हाँ अब बताओ क्या हो गया उसे ऐसा नहीं पड़ा था लाइमन सीरीज को विजिबल रीजन में यूवी रीजन में अप्लाई करता है तो वो तो हाइड्रोजन के लिए था है क्या था वो तो हाइड्रोजन के लिए बनाई है बने सारी सीरीज तो सर एक तो- डाउट है हाँ। वैकेंसी है क्या था ट्रांजिशन 3 क्यों वैकेंसी पॉसिबल है ना पॉसिबल है 3 उसमें ज्यादा होगी बस तीनों एक साथ नहीं यहाँ से एक ही इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना नहीं तो फिर एक ही वैकेंसी क्रिएट करेगा वो। नहीं तो फिर तो बिटवीन ट्रांजिशन बहुत सारे ट्रांजिशन होंगे नहीं ठीक है अभी देखो सबसे ज्यादा ट्रांजिशन होंगे ये वाले एल में एल से L के से वाले K। ट्रांजिशन होंगे है ना अब पहली बात ये देखो कि कौन से ट्रांजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी ज्यादा मिलेगी एल से के मिलेगी सबसे ज्यादा एम से के मिलेगी एन से के पे मिलेगी है ना सबसे ज्यादा एनर्जी Change तो हो रहा है। इन तीनों लाइंस में से सबसे बड़ी वेवलेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग आएगी एल से एल से के में एल से के में आएगी कम एनर्जी तो अभी देखो ये जो दो वेवलेंथ है खोलेगा तू और क्या यार निकाल एलाइट वाली स्वीट चाहिए ना वो दे दो जिसमें आजकल बात आता है वो वाली स्वीट चल एक सेकंड तेरा भी तो किया तूने नोट तो किया नहीं होगा ऐसा स्ट्रिंग तो क्या ये देखो अगर मैं ये फर्स्ट और सेकंड ऐसे बोल दूं होमवर्क कैसे करूंगा
ये 1 2 3 4 अगर हम ऐसे बोल रहे हैं तो 1 2 3 4 में से ये तो फिक्स है कि L से K वाला ट्रांजिशन सबसे कम एनर्जी रखता है, तो सबसे बड़ी वेवलेंथ इसकी होगी, है ना। तो इन दोनों में से K ये इस वाले ट्रांजिशन को बोलते हैं L से K वाले को K अल्फा, M से K वाले को बोलेंगे क्या K बीटा। तो इनमें से K अल्फा कौन सा है, K बीटा कौन सा है? K अल्फा 1 वाला है क्या? कम एनर्जी है। वाला होगा ना, उसमें वेवलेंथ ज्यादा है तो 1 और 2 में से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है? इस एक्सिस पे देखो ना, 2 की 2 की। तो इसमें कौन से ट्रांजिशन है? L से K सर वो K अल्फा K अल्फा M बीटा K अल्फा K बीटा K गामा है। K अल्फा K बीटा K गामा होंगे, समझ आई बात ये। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास? K अल्फा 2 वाले में K अल्फा K बीटा और K गामा। K गामा सबसे आधी बात समझने में। और यहाँ पे चलेगा उल्टा, तो K गामा सबसे पहले। अब देखो ये वाली किसके कोरस्पॉन्डिंग बने, फिर पता ही नहीं। ये वाले किसके कोरस्पॉन्डिंग बने भाई? ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं कि K में ही वैकेंसी क्रिएट होगी। अगर मान लो L में वैकेंसी क्रिएट हो जाए तो M को फुलफिल करने के लिए M से और N से आएंगे। L अल्फा ऐसे बीटा। नहीं आउटर मोस्ट में वैकेंसी हो गई तो तो बना हुआ सब चलता जाएगा। बाहर भी अब देखो इसमें देखो आउटर मोस्ट में वैकेंसी इधर देख रहे हैं, देखो L से K का एनर्जी डिफरेंस और M से K का M से L का एनर्जी डिफरेंस कौन सा ज्यादा होगा? L से N L से K का ज्यादा होगा ज्यादा। डिफरेंस। हाँ हाँ वैसे L से K का डिफरेंस ज्यादा होगा हाँ, कंपैरेटिवली M से L M से L के लिए। तो ज्यादा एनर्जी डिफरेंस तो वेवलेंथ तो wavelength कम। कम। तो ये वाले जो लाइंस की जो वेवलेंथ है वो इधर वाले हैं। और इसमें जो ट्रांजिशन के जो वेवलेंथ बनेंगे वो वो ये इधर वाले। वाला इन दोनों में से कौन सा K अल्फा है? 2 वाला 2 वाला टू वाला K अल्फा। ज्यादा वेवलेंथ पे तो इसको लिख देते हैं अपन लैम्डा K अल्फा, इसको लिख देते हैं अपन लैम्डा K बीटा। इधर ये K अल्फा ये है, वो बाकी वो तो L अल्फा L बीटा होगा। K बीटा ये है, और इसको लिखना चाहो तो K गामा है, ठीक है। अब K अल्फा पे एनर्जी ज्यादा क्यों आई, K बीटा पे क्यों कम आई? क्योंकि देखो ये वाली जो एनर्जी डिपेंड कर रही है वो नंबर ऑफ ट्रांजिशन पे डिपेंड कर रही है। अगर K पे वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन होने के चांसेस कौन से ऑर्बिट से हैं? L से। तो L से ज्यादा ट्रांजिशन होंगे। इसलिए उससे ज्यादा होंगे देखो L से M, L से K और M से K में कौन से ट्रांजिशन की एनर्जी ज्यादा है? M से K। हाँ। बट मैं तुमसे बोलूं कि M से K जो ट्रांजिशन हो रहे हैं वो सिर्फ 10 कम हो रहे हैं। ट्रांजिशन हो रहे हैं, हाँ। और L से K जो हो रहे 100 हो हैं रहे हैं। वो 100 हो रहे हैं। समझ आई बात ये? एनर्जी डिफरेंस कम है बट ट्रांजिशन ज्यादा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो इसका पीक बड़ा हो जाएगा, इसका पीक छोटा। K गामा का इधर छोटा उससे भी उससे भी छोटा हो जाएगा। पीक क्यों बन रहे हैं? और किसके कॉरस्पॉन्डिंग बड़ा पीक बन रहा है, यानी किसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है? दोनों क्लियर है, ठीक है। ये वाली वेवलेंथ लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लैम्डा। ये कौन सा वोल्टेज है? वो वाला एक्सेलरेटिंग वाला। लैम्डा मिनिमम का ट्रांजिशन से कोई लेना देना नहीं है। लैम्डा मिनिमम अलग चीज है, के लैम्डा के अल्फा लैम्डा के बीटा अलग चीज है। अच्छा ये लैम्डा के अल्फा हो गए, तो ये कौन से हो जाएंगे? ये वाला कौन सा हो जाएगा? लैम्डा अल्फा L बीटा सॉरी मेरे को इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी बातें समझ आ गई। स्टार्ट आप पहले डेफिनेशन या कुछ मैं क्या बोलता हूँ कि मैं फोटो में क्या हो रहा है? फोटो से नहीं होता है? अरे बहुत सारा लिखा और है। एग्जाम में ये भी आ रहा है संडे को। हाँ ये वाला आज टॉपिक पता है ये मॉडर्न फिजिक्स वाला था, ये तो नया चैप्टर है। ये मॉडर्न फिजिक्स में ही आता है। बाकी बेटा मॉडर्न फिजिक्स खत्म नहीं हुई है, न्यूक्लियर फिजिक्स ठीक है। ये एटम फिजिक्स क्या बोलते हो, फोटो भेज दो तो सब आराम से लिख लेना। आराम से नहीं, घर पे लिख ही नहीं रही। डेट पेज लिखवाना पड़ेगा, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास। हाँ पूरा सर, डेट अभी पेज आपने 10 मिनट पहले छुट्टी कर दो। तो आप छुट्टी कर दोगे? देख यहाँ से ये हाँ सर, हम ये अभी ये लिख पूरा- लेंगे फिर छुट्टी कर दोगे आप लोग? ये पूरा सर एक मिनट भेजना बस अभी हाँ, रोज ठीक। एक हाँ
ठीक है, ठीक है। छुट्टी कर दो। इसका एक फोटो खींच लो तुम लोग रेफरेंस के लिए। तो मेरे पास दो ही नहीं लिख कर हाँ तो अभी क्लास खत्म ना। क्वेश्चन करवा दो। अरे अरे कैसा? छोटा है क्वेश्चन। हाँ छोटे छोटे ये क्वेश्चन दो। छोटे छोटे एक ना। अरे एक थोड़ी ना होता है क्वेश्चन। 50 सर छोड़ दो ना। बेटा तूने इधर वाला तो भाई सब क्यों खींचा क्योंकि मैंने क्यों खींचा क्योंकि मैं तू कभी भेजता है तो इग्नोर कर देता हूं। सर 10 मैं रोज मिनट भेजता हूँ मैं क्लास भेजता है, खत्म होते भेजता है ही वो। कुछ भी अभी सुनो। बैंगलोर देखो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने पेज छोड़ने उसके लिए? और वेवलेंथ। यार पेजेस अरे 2.5 पेज तेरे लिए एक तेरा आता ही है और दो कितने पेज छोड़ने हैं देखो। आपके हिसाब से सर एक एक पेज देखना बहुत बढ़िया है हां दो छोड़ते हैं आगे पीछे मिला के दो मतलब मान ये आगे एक पीछे पूरा मिला ऐसे के दो। तो ऐसे एक पूरा ऐसे। जा पे तेरे को तो एक पेज ना मतलब 8 आते पेज पूरा अबे क्या बोल रहा है? नहीं ज्यादा 8 अरे मेरा पूरा डिजाइन है तेरी नहीं है बाहर दिखाएगा ऐसा बैठा तो दिखे क्या दिख रही है कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल क्या हुआ? हम तो डूबे हाँ हाँ। साथ में क्या हुआ मतलब अरे आईपीएल के सामने और एमआई का भी चांस था तब क्योंकि केकेआर जीत जाते तो क्वालीफाई हो जाते डायरेक्ट तूने मैच देखा कल? नहीं एमआई निकल गए एमआई निकल गए मतलब कोई तो जीता होगा ना ऐसे दिख रहा है डीसी 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 अच्छा वो तो ऐसे ही दिख रहा अरे अरे ओए चलो अभी तो ग्रेटर देन तो मैं चढ़ा दिया अरे क्या करती है यार शाहरुख खान की टीम के तो बहुत कम हो गए अभी। V2 ग्रेटर देन डोमेन है ना शाहरुख वी स्मार्ट बॉय ऐसा क्या है किंग V2 क्या है? V होता क्या है? ये भी है ये है बीमा जो है पूरा आ गया अरे जब तक नहीं हो पा रहा है। बड़ा बड़ा है वो अभी लिखा शायद चल वो मुझे भी बैठ कर मुझे लिखना होगा खींचा तो तीनों पे भाई आईफोन पे भरोसा नहीं करो अरे मुझे लगा उसने पहले खींचा खड़े क्यों हो गए तुम लोग? पनिशमेंट अगली बार मत देना हमको अभी ये इंसान खड़ा हो गया तो फिर इसका मुझे तो ऐसे देख के आता ना खड़ा होकर राहत मिलती है पीछे इसलिए क्या खड़े करके पीयूष भी गैंग में शामिल हो गए गैंग क्या बोल रहे थे? अरे सीरीज चोरी को तो दूर रख तो कहाँ शामिल कर रहे वो हो? खुद ही बोल रहे हैं कहना क्या चाहते हो बेटा जेड क्या है जेड क्या है? अरे हाँ A to Z अरे जेड ज्यादा होगा तो वो ज्यादा होगा एनर्जी डिफरेंस V1 greater than V2 ना नहीं V1 less than V2 है नहीं सर थोड़ी सुना है V2 बड़ा छोटे का क्या करें हम दोनों के लिए कैसे यार सर दूसरा वाले ग्राफ में Z1 और Z2 एटॉमिक नंबर है ना और क्या हाँ नेटवर्क जेट क्या होता है ये लोग कैसे करेंगे सर बस आज के लिए इतना काफी है सर चलो बताओ इसमें से। मेरा एक आंसर V2 V2 ग्रेटर देन
लैम्डा 1 से पता लग जाएगा तो हाँ, लैम्डा 1 लैम्डा बड़ा है, ज्यादा है तो V1 छोटा V1 कम छोटा होगा। है। छोटा सेकंड वाले में सेकंड वाले Z1 बड़ा है। सेकंड वाले V1 greater than V2 है ना? हाँ, Z1 greater than greater V2 than है, वो तो Z1 greater than Z2 पहले तो ये वेवलेंथ से हाँ, पता कर लो Z1 लैम्डा 2 बड़ा है तो V2 क्या है छोटा है छोटा। V1 बड़ा है इसमें हाँ V1 इज ग्रेटर V2 अब Z1 और Z2 किससे मिलेंगे Z1 Z2 मिलेंगे अब देखो, हाइट ऑफ वो देखो, इंटेंसिटी से पूछा ना। किसी भी एक ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को मार्क कर लो या तो बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग दोनों पे मार्क कर लो या छोटे वाले पे मार्क कर लो बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं बड़े वाले के करस्पॉन्डिंग कौन सी मिलती है अल्फा है ना तो ये बोल देते हैं लैम्डा के अल्फा कौन से ग्राफ पे 2 पे और ये वाली कौन सी हो जाएगी लैम्डा के अल्फा 2 लैम्डा के अल्फा 1 इनमें से कौन सी वेवलेंथ ज्यादा है लैम्डा के अल्फा 1 ज्यादा है एनर्जी कम हुई है ना अब देखो एनर्जी डिफरेंस ये जो वेवलेंथ है वो तो एनर्जी डिफरेंस से मिल गई ना हाँ एनर्जी डिफरेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेवलेंथ से होता ही नहीं होता है समझ रही बात ये हाँ। अब देखो इसमें से के अल्फा 1 ज्यादा है मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस क्या रहा होगा कम और एनर्जी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Z होता ही नहीं होता है Z स्क्वायर होता है अरे अच्छा वो आया डेल्टा E इक्वल टू माइनस 13.6 Z square by n. Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर या फिर माइनस 13 माइनस क्या इसे प्लस लिख लेते हैं नहीं mod 13 अरे आंसर हो गया ना वो। अरे समझ लेना ये मैंने गलत लिख दिया ना डिफरेंस लिख रहा हूँ ना रिपीट यही तो बोल रहा था mod In the model. 13.6 1 by n1 स्क्वायर माइनस 1 by n2 स्क्वायर इनटू Z स्क्वायर तो आप वेवलेंथ से पता कर लो कि किसकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है जिसकी वो तो कम लैम्डा 1 जो के अल्फा 1 है उसका एनर्जी डिफरेंस कम है हाँ। और एनर्जी डिफरेंस कम है तो तो उसका Z भी कम है तो Z1 की वैल्यू कम है Z2 से समझ रही बात है थर्ड वाले में खरी है. बड़ा वाले फिर में वो सर V1 greater than V2 और Z लैम्डा 1 लेस देन लैम्डा अरे रुक जा Z Z2 less than Z1 अरे क्या बोल रहे हैं हाँ हाँ Z2 less than Z1 और Z1 greater than Z2 V1 और V2 में कौन बड़ा छोटा V1 कैसे पता से सेम है सेम है same है. दोनों की कट ऑफ वेवलेंथ तो सेम है ना हाँ। दोनों का कट ऑफ वेवलेंथ कैसे है? अच्छा देखना देखना ठीक है अब Z1 Z2 में क्या है एक वेवलेंथ मार्क कर लो 1 greater 2 than वाले पे वेवलेंथ बड़ी होगी मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होगा तो Z2 कम होगा Z2 कम होगा Z1 Z1 greater. देख लो सारे क्वेश्चन एनर्जी कट ऑफ आजकल एक कोल क्राइसिस क्राइसिस चल रहा है ना हाँ कोल में कोल क्राइसिस क्या क्या हो गया अरे वो जहाँ पे वो बाइंडिंग साइड होती है ना वहाँ पे पानी भर गया है सब जगह. अच्छा बारिश की वजह से हम क्या करेंगे कोल का अबे बिजली अबे, कौन से आ रही है 4 पर ग्राइंड देखो एक कॉल से 4 400 300 आज किस टाइम है अरे सर मनी टेस्ट आज तो अब सभी ग्रुप मैच तो खत्म हो गए अब खाली अरे सही इधर रही बातें करने की जगह नोट कर अरे लेना भाई इधर मत मारो क्या हो गया इधर? बैठ से दिया इधर यहाँ कंधे पे बैठ इधर लीजिए इधर आप ऐसे मारा ना इसलिए। पीछे तो ले लिया ना मैंने तो पीछे ले उससे किस वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन होता है उस वैक्सीन से टेटनस मेरे बता पता ना हो तो आ जाना बता दो लिख ले बेटा इधर तीसरा वाला वो लिख ले क्यों पढ़े क्यों नहीं बोल रहा है पढ़े आप लिख दो ऐसा बोल रहा है क्या है ग्राफ के एक्सिस तो मेंटेन कर ले तू एक्सिस कौन से है क्या है लैम्डा
क्या होता है